उत्तर प्रदेश के आगरा से एक इंतहाई सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला कत्ल का मामला सामने आया है। इस वाक़ये ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। कई लोग इस मामले का मुकाबला फिल्म दृश्यम से कर रहे हैं, लेकिन पुलिस तहक़ीक़ात में सामने आने वाले इंकशाफ इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक रूबी नाम की एक खातून पर अपने शौहर सुरेंद्र कुमार शर्मा के कत्ल का इल्ज़ाम है। तहक़ीक़ात के मुताबिक रूबी ने पहले खीर में नींद की गोलियां मिलाकर अपने शौहर को खिलाया। ज़्यादा मकदार में गोलियां लेने की वजह से सुरेंद्र की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मौत के बाद रूबी ने लाश को घर के बाथरूम तक घसीट कर ले गई। उसने बाथरूम की फर्श तोड़कर एक गड्ढा तैयार किया, लाश को उसमें दफन किया, ऊपर नमक और मिट्टी डाली और फिर मिस्त्री बुलाकर दोबारा प्लास्टर और टाइल्स लगवा दिए ताकि किसी को भी शक ना हो। इसके बाद रूबी ने पुलिस स्टेशन जाकर अपने शौहर की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। तकरीबन 46 दिन तक वो पुलिस और रिश्तेदारों को गुमराह करती रही। घर वाले सुरेंद्र को ढूंढते रहे, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा तक नहीं था कि उनकी लाश उसके घर के बाथरूम के नीचे दफन है। इस मामले ने उस वक्त नया मोड़ लिया जब पुलिस एक पुराने केस की तहक़ीक़ात के सिलसिले में घर पहुंची। पुलिस के मुताबिक रूबी घबरा गई और आखिरकार उसने पुलिस और अपने देवर के सामने पूरा वाक़या बयान कर दिया। इसके बाद पुलिस ने बाथरूम की फर्श खुदाई और वहां से सुरेंद्र शर्मा की लाश का ढांचा बरामद हुआ। तहक़ीक़ात के दौरान एक और हैरत अंगेज़ बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक रूबी ने इकरार किया कि जिस बाथरूम के नीचे उसने अपने शौहर की लाश दफन की थी, उसी बाथरूम में वो लगातार 46 दिन तक रोज़ाना नहाती रही और उसे इस बात का कोई अफसोस या खौफ महसूस नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक जब रूबी से पूछा गया कि लाश को घर के अंदर छुपाने का ख्याल कैसे आया, तो उसने बताया कि उसने काफ़ी पहले फिल्म दृश्यम देखी थी और उसी से मुतासिर होकर उसने सबूत छुपाने की कोशिश की। हालांकि इस बयान की तस्दीक और तमाम इल्ज़ामात का फ़ैसला अदालत में सबूतों की बुनियाद पर होगा। फ़िलहाल पुलिस ने रूबी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। कत्ल की असल वजह क्या थी, क्या इस जुर्म में कोई भी और शामिल था और तमाम सबूत अदालत में कितने मजबूत साबित होंगे, इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आने की उम्मीद है। अगर ये सनसनीखेज कत्ल का मामला इस वक्त पूरे मुल्क में बहस का मौजू बना हुआ है और हर कोई इस खौफनाक वाक़ये की तहक़ीक़ात जानने का इंतज़ार कर। अनिल शर्मा। ये क्या हुआ? ये करीबन 1.5 महीने से गुमशुदा की उसमें था। इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर रखी थी 1.5 महीने से। भाई है? हाँ, मेरा खास छोटा भाई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि इसके वाइफ का मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, जी क्योंकि ये बार बार में किसी न किसी बात पर लेकर झूठ बोलती थी। जी। तो मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में मैंने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाए, इनके माँ के जो हैं। जी। तो उसके आधार पर मैंने इससे फिर पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज़ से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है, तो मैंने मुझे बता, मैं तेरी मदद करूँगा। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तू एक बार बस खाली मुझे बता तो दे कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये कह के गया है वो। लेकिन फिर उसने कल तक नहीं बताया। फिर आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ, तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था इसके पास। यहाँ पर? हाँ, यहाँ आपका भाई और आपकी हाँ, भाई की वाइफ? ये मेरी भाई दोनों रहते हैं। अब उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोले यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो मैंने कहा बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है? बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में ज़मीन के नीचे है। मैंने कि ज़मीन के नीचे? मैंने कि गाड़ दिया है? बोली हाँ। तो उसके साथ कोई और भी? नहीं, अभी हाल फिलहाल तो इतनी जानकारी नहीं हुई है, क्योंकि मैं अलग रहता हूँ, वो लोग यहाँ रहते हैं। क्या बता रही? उसकी पत्नी को पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, आपके भाई आज अरेस्ट कर लिया। यही बताया कि जमीन में कैसे मारा है, कुछ बताया? ये कुछ नहीं बताया। बोल रही थी कि वो उन्होंने फांसी लगा ली थी, मैं घबरा गई। मैं घबराने के बाद में मैंने उनको ज़मीन में डाल दिया। दिनांक 26 मार्च 2026 को थाना सिकंदरा पे एक तैतोरा निवासी व्यक्ति जिनका नाम सुरेंद्र शर्मा है, उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इसी क्रम में पुलिस ने जांच की तो आज यह ज्ञात हुआ कि उनकी सुरेंद्र शर्मा की वाइफ द्वारा ही उनकी हत्या करके अपने ही घर के बाथरूम में उनको गाड़ दिया गया है एवं फर्श पे प्लास्टर कर दिया गया है। विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा वो फर्श तोड़ी गई और उसमें से शव बरामद हुआ है। शव का शिनाख्त करके पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दी गई है।
अभियुक्ता हिरासत में है, उनसे पूछताछ की जा रही है एवं अन्य साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।